नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट हॉस्टल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन का अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे। इसमें तो पहला पॉइंट है, गंगा सफाई योजना की शुरुआत कब हुई? 1985 में। गंगा सफाई योजना की शुरुआत की जाती है 1985 में। और इसका सफाई का कारण क्यों किया जाता है? तो गंगा के जल में क्या होता है, गुणवत्ता में कमी आ जाता है, यानी जल खराब हो जाता है और उसमें बहुत से बीमारी आ जाता है। इसी कारण से 1985 में गंगा के जल में सफाई का कारण की शुरुआत की जाती है। दूसरा है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम हिमालय के गंगोत्री से होता है। गंगा नदी कहाँ गिरती है, यानी मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर। केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 को नमामि गंगे की शुरुआत की जाती है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन का किसकी स्थापना की जाती है? तो विंग की स्थापना की। कब स्थापना की जाती है? तो अक्टूबर 2016 में। अक्टूबर 2016 में। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर। पहला है इंकार यानी रिफ्यूज, दूसरा है रिड्यूज यानी कम उपयोग, और तीसरा है रिस्यूज यानी पुनः उपयोग, और चौथा है रिपर्पस यानी पुनः चक्र प्रयोजन, और पांचवा है रिसाइकल। तो एक एक करके सबका अध्ययन करते हैं। पहला है रिफ्यूज। रिफ्यूज यानी इंकार, जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है उसे लेने से इंकार करना क्या कहलाता है? रिफ्यूज। जैसे प्लास्टिक के थैले, उसे कम जितना आवश्यकता नहीं है उसको लेने से अधिक थैले नहीं लेने चाहिए। ये बात का रखना है। नहीं, अधिक से अधिक नहीं लेना चाहिए। रिड्यूज यानी कम उपयोग, अर्थात वस्तुओं का कम उपयोग। जैसे नल का पाइप में से टपकने वाले पानी का मरम्मत कराकर इसमें नल को पानी का बचत कर सकते हैं। रिफ्यूज यानी होता है पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। वही मतलब होता है पुनः उपयोग। खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की थैली, बोतल इत्यादि का उपयोग रसोई घर में कर सकते हैं। तो इसका उपयोग रसोई घर में करने में और अन्य पदार्थों और अन्य चीज़ों में कर सकते हैं। तो इससे पुनः उपयोग। अब बात करते हैं पुनः प्रयोजन यानी रिपर्पस। तो कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है उसका उस उपयोग के लिए नहीं लाया जा सकता, तो उसे किसी अन्य कार्य में उपयोग लाया जा सकता है, उसे पुनः प्रयोजन कहते हैं। जैसे में हो गया टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन में पौधा उगाना, ये क्या है? पुनः प्रयोजन का उदाहरण। पुनः चक्रण, पांचवा है पुनः चक्रण, जिसका नाम इंग्लिश में रिसाइकल जिसे बोलते हैं। प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं तथा उपयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण करना क्या होगा? तो पुनः चक्रण।